आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। मांझी प्रखंड के ताजपुर पंचायत के पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंद्रशेखर द्विवेदी ने अपने निजी आवास पर पत्रकारों को एक साक्षात्कार में यूजीसी पर अपना विचार रखा। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में जानकारी दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त असमानता दूर करने के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यूजीसी बिल से समाज में अराजकता स्थिति उत्पन्न होगी। दलितों व महादलितों को न्याय दिलाना उचित है, लेकिन स्वर्ण छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षण संस्थानों व उनमें कार्यरत कर्मियों के हितों पर होने वाले कुठाराघात पर स्वर्ण जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से अविश्वास का माहौल कायम है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंद्रशेखर द्विवेदी ने यूजीसी बिल की खामियां गिनाई। उक्त मौके पर सेवानिवृत्त पुलिस के जवान अमरेंद्र दुबे, साधु दुबे के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। यूजीसी लेकर के स्वर्ण जाति के समुदाय के जितने भी लोग हैं सब लोग आक्रोशित हैं। इस पर सर आपको थोड़ा सा बताइए। हमको आक्रोशित होना वाजिब है, क्योंकि अब मान लीजिए कि जो छात्र नौजवान इन सारी चीजों पर पढ़ने के दरमियान वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, हमारे साथ पढ़ने वाला किस जाति से है, किस धर्म से है, हमको पढ़ाने वाला किस जाति से है, किस धर्म से है, उस पर उसको ध्यान नहीं दे रहा है, वो पढ़ने जा रहा है। हाँ, राजनीति में ये बातें उभर के आती हैं और सरकार की चिंता जायज है कि भाई जो पिछड़े समाज, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो और विश्वविद्यालय में समान समता मूलक शिक्षण व्यवस्था जो है, जो 2020 की शिक्षा नीति है उसके अनुरूप सबको समान अवसर मिलना चाहिए। उसके अंतर्गत अगर कोई कानून बनता है वो बनाए, लेकिन उस कानून के माध्यम से जब कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आती हैं जिसमें एक वर्ग के साथ आप पूरी तरह से एक तरफा बैटिंग कर रहे हैं और एक तरफ के लोगों को छोड़ दे रहे हैं, तो वो भ्रमित नौजवान हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा चीज इसमें बड़ा जो कानूनी प्रावधान लाया गया है कि भाई अगर आपके खिलाफ अगर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप आता है तो 20 दिन के अंदर उसको ये करना है, 30 दिन और 2 महीने के अंदर इसको 60 दिन के अंदर खत्म कर देना है। और जिस विद्यार्थी के ऊपर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप तय हो जाता है तो वो अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो या कर लिया है या एग्जाम देने वाला है तो उसका भविष्य ही चौपट हो जाएगा। और वही नहीं, उस छात्र नौजवान का भविष्य ही नहीं नष्ट हो रहा है, उसकी डिग्री ही नहीं छीन ली जा रही है, उसका डिग्री ही समाप्त नहीं कर दिया जा रहा है, बल्कि यूजीसी के द्वारा मान्यता दिया हुआ जो विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं, उच्च शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उनकी भी मान्यताएं खत्म कर दी जाएंगी। तो मान लीजिए कि अगर हमारे गांव का कोई नौजवान माधो सिंह महाविद्यालय में जाकर पढ़ रहा है और वहां कोई जाकर के गलत आरोप लगा दिया, किस लिए लगा दिया कि ये लिखा हुआ है माधो सिंह महाविद्यालय, सोचिए जरा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बायस्ड होकर के वो आरोप प्रत्यारोप लगा दिया, तो उस शिक्षण संस्थान का मान्यता तो रद्द होगा ही होगा, हम पढ़कर डिग्री जो लिए हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो आक्रोशित और चिंतित क्यों नहीं हो, जरा हमको बताइए। इससे बचने का सर क्या उपाय है? उससे बचने का उपाय है कि सरकार के पास जिस तरह से ये चुपके 15 जनवरी से लागू कर दिया गया और जिस तरह से जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चल रहा है, तो भाई इन लोगों को हमारी बात भी सुननी चाहिए। और सरकार में बैठे हुए तमाम सवर्ण समाज के जो राजनेता हैं, जो हमारी ही वोट से वो वहां तक पहुंचे हैं, तो उनको हमारे विषय में भी सोचना चाहिए कि उसमें जो ये मेन प्रावधान है कि अगर कोई आरोप प्रत्यारोप 2012 के नियम का नियमावली में था, इसको जो हटाया गया, इसको कम से कम आप लागू कर दीजिए कि जो अगर गलत आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है उस पर भी दंड लगना चाहिए, उस पर भी केस मुकदमा होनी चाहिए। सर, राजनेता इससे वंचित हो रहे हैं किसी मीडिया के सामने आकर के कुछ कहने के लिए। ये इसलिए वंचित हो रहे हैं कि वो जैसे ही बात करेंगे तो वो वोट ले रहे हैं जिनका, उनको डर है, उनको डर सता रहा है कि कल से हमारा जो पिछड़ा समाज का जो वोटर है वो हमको वोट नहीं देगा। और हम आपसे बेबाकी से बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि हमको राजनीति में अभी कोई चुनाव नहीं लड़ना है,
शायद हमको भी चुनाव लड़ना होता तो हम भी झिझकते और डरते, लेकिन कभी कभी समाज के सब लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हर वर्ग की हर लोगों की बात सुननी चाहिए, अपनी भी बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम कहीं शोषित हो रहे हैं, कहीं उपेक्षित हो रहे हैं, तो हम अपनी बात कहाँ कहने जाएंगे। और अगर हमारी बात रखने के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया? इसीलिए न लाया गया कि हमारे साथ भी अगर कोई किसी तरह का बात हो तो हम अपनी बात को कहाँ रखने जाएंगे। ईबीसी का भी प्रावधान लाया गया, क्यों लाया गया बताइए। तो इसमें भी होना चाहिए, वो बात होनी चाहिए। तो सर इसमें कांग्रेस पार्टी के जो दिग्विजय बाबू थे का उनका भी समर्थन था क्या सर यूजीसी में? देखिए, ये मूलतः जो ये मामला था, ये मामला आपको सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। एक रोहित वेमुला और पायल तड़वी आत्महत्या केस पर वो डिसीजन आया था, और उसमें जो है यूजीसी को यह निर्देशित किया गया था कि अगर पिछड़े समाज के या शोषित समाज के वर्ग के नौजवान और छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है विश्वविद्यालय कैंपस में, तो इस पर एक कड़ा कानून लाया जाए, इस पर गंभीरता से इस पर सोचा जाए। यूजीसी ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया और फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया, और ये ड्राफ्ट संसद में जब लाया गया, सबके सामने जब लाया गया, तो उस समय यह मामला जो है वो शिक्षा, महिला और युवा मामला के अस्थायी जो कमेटी है, अस्थायी जो समिति है, उसके चेयरमैन थे दिग्विजय बाबू, और दिग्विजय बाबू के पास ये भी आया मामला। तो उन्होंने उसमें 2-3 जो चीजें थी उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर किया था। उसमें एक उसमें जो कमेटी बनाने की बात हुई थी, उस कमेटी में SC/ST के लोग थे और सामान्य वर्ग के लोग थे, छात्र नौजवान से लोग लेने थे, लेकिन ओबीसी को नहीं रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि आप ओबीसी को भी रखिए। और एक सबसे बड़ा चीज है कि ये जो 12 में के कानून में जो मामला था कि भैया जो अगर गलत आरोप कोई लगा रहा है, गलत ये कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस कानून को भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको भी खत्म करवाने की बात की कि नहीं, ये कड़ा कि उस पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस समय वो चाहते कि नहीं, सवर्ण समाज के लोगों के भी हित में हमको बात रखना चाहिए था, तो उस कानून को तो कम से कम अगर नहीं था तो लाना था। उस ड्राफ्ट में तो उनको दिखा होगा ना कि ये जो 12 में ये था कि अगर कोई गलत आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए अगर मामला आता है। तो भाई इसको आप क्यों हटा रहे हैं? अगर सरकार ने नहीं हटाया होगा, तो उस समय नहीं था, तो उनको उसको जुड़वाना चाहिए था। थैंक यू सर। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती